तो नमस्कार दोस्तों। तो इंस्पायर ने अपने स्कॉलरशिप के ऑफ़र लेटर जारी कर दिए हैं। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपके पास जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर कुछ इस प्रकार का एक ईमेल आया होगा, जिसमें बताया गया होगा कि आपको प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया गया है स्कॉलरशिप के लिए और आपका ऑफ़र लेटर रिलीज़ कर दिया गया है। और ऑफ़र लेटर देखने के लिए आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि ये है। तो चलिए, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट इंस्पायर स्कॉलरशिप की। यहाँ पर अगर आप लॉगिन करेंगे अपनी जो ईमेल पासवर्ड था आपका उससे, तो अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज मिलेगा, जहाँ पे एक नोटिफिकेशन दी गई होगी। इसमें बताया गया होगा कि आपका ऑफ़र लेटर रिलीज हो चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑफ़र लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर डाउनलोड होगा तो देखो, आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपका जो है ऑफ़र लेटर होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपको प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया गया है और आपका जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। और इसमें फिर आपको बताया जाएगा कि आपको 80,000 रुपये एनुअल मिलेंगे, जिसमें 60,000 रुपये आपके स्कॉलरशिप के और 20,000 रुपये आपके रिसर्च के रहेंगे। और इसमें फिर आपको नीचे देखिए, इंपॉर्टेंट बातें इसमें ये हैं कि आपको जो SBI का जो बैंक अकाउंट है वो आपको लिंक करना है। और लिंक कैसे करना है अभी मैं बता दूंगा। और इसमें बताया गया कि आपके SBI के अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जनधन का खाता नहीं होना चाहिए, कियोस्क का खाता नहीं होना चाहिए और जीरो बैलेंस का खाता भी नहीं होना चाहिए। साथ में आपका जो अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। और किसी दूसरी बैंक में अगर अकाउंट है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल SBI का अकाउंट एक्सेप्ट किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको इसमें बता दूं कि जो 31 दिसंबर 2020 है उस तक तो आपको क्या करना है, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड को इसमें सबमिट करना है। उसके बाद और आपको 1 साल का टाइम दिया गया है आपकी जो मार्कशीट है और जो परफॉर्मेंस लेटर है उसको सबमिट करने के लिए आपको 1 साल का टाइम दिया गया है। यानी कि 31 दिसंबर तक तो आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी है। और 1 साल तक आपको दिया गया है किसके लिए, BSc के डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपने 1 साल तक, मतलब अगर आपने लास्ट डेट तक 31 दिसंबर 2020 तक बैंक डिटेल नहीं भरी, तो आपका जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो आपको नहीं दिया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप स्टॉप कर दी जाएगी। और अगर आपने 1 साल तक, यानी कि अगली जुलाई तक अगर आपने BSc के डॉक्यूमेंट नहीं भरे, तो आपको क्या कर दिया जाए, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको लास्ट डेट तक सभी कुछ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि किस किस को मिलने वाली है। 1% आप टॉप में आएंगे उनको मिलेगी। और आपको ये बताया गया है कि इसमें क्या है। देखो, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दूँ। देखो, इसमें देखो, एक तो ये रीएडमिशन। अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर में कॉलेज चेंज करना पड़ेगा। यानी कि सेकंड ईयर में अगर आप कॉलेज चेंज करेंगे तो आपको उसके बाद स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज चेंज करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। और आपकी जो BSc, देखो, एक तो BSc की स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद MSc के लिए भी मिलती है। और अगर आपको MSc के लिए भी स्कॉलरशिप चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको गैप नहीं होना चाहिए। जिस साल आपकी BSc खत्म होगी उसी साल आप MSc में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो आपको स्कॉलरशिप MSc की मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो, ओपनिंग ऑफ सब में, यानी बैंक अकाउंट आपको 31 दिसंबर से पहले खोल के जमा करना है, ठीक है। ये आपको है, उसमें क्या ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, जो फर्स्ट पेज की आपको फोटो कॉपी और फ्रंट पेज जो है आपको, और जो आधार कार्ड की है, एनरोलमेंट स्लिप हो या फिर आधार कार्ड हो, उसको आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले जमा करना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी, ठीक है। और आपको नहीं जमा कर पाए आप, तो क्या है, आपको कैंसल स्कॉलरशिप का जो लिस्ट निकलेगी उसमें आपका नाम आ जाएगा, फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। और आपको उसके लिए ये है कि अगर आपको कोई इशू आता है अकाउंट रिलेटेड, यानी कि आपको जॉइंट अकाउंट भेज दिया आपने गलती से, कुछ ऐसा अकाउंट है, तो आपको एक महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 1 महीने में आपने सुधार नहीं कर पाया तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो इस साल बताया गया है, फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो स्कॉलरशिप है वो एक साथ दी जाएगी, ठीक है, वो दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या, देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखो इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये आप पढ़ लेना। ये डॉक्यूमेंट आपको क्या, ट्वेल्थ की मार्कशीट, और ये जो देखो इसमें डॉक्यूमेंट, ये तो आपको बेसिस है, उस चीज़ से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। इससे मतलब है, देखो आपको क्या कर देना, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट, फर्स्ट और सेकंड स्कॉलरशिप जो एक साथ दी जाएगी उसके लिए ये चाहिए। और सेकंड यानी थर्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और फोर्थ के लिए आपको थर्ड ईयर की मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट और MSc का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपको क्या है, फिफ्थ के लिए आपको MSc की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको क्या है, स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या जमा करना है, ठीक है। और आपको देखो किसको मिलेगी, तो आपको ये इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 7 GPA आपको होना चाहिए। देखो, अगर आप नॉर्मल BSc कर रहे हैं तो
आपको 7 GPA ग्रेड पॉइंट होने चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पूरे पूरे ईयर की, यानी कि केवल सेमेस्टर में नहीं, पूरे फर्स्ट और सेकंड को मिला के जो फर्स्ट ईयर की पूरी मार्कशीट आती है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर को मिला के, उसमें आपको 60% मार्क्स मिनिमम, 7 GPA। आपका BSc ऑनर्स है तो आपको 60% मार्क्स और 7 GPA जो है आपको ऑनर्स के मेजर सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट हो गई। और आपको अगर क्या है, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएं आपको। देखो आपकी स्कॉलरशिप, देखो इसके लिए बताया गया है कि आपको मार्कशीट कब तक जमा करनी है, तो 31 जुलाई 2021 तक आपको मार्कशीट जमा करनी है। और आपको प्रेफरेबली बताया गया है कि 2 महीने जैसे रिजल्ट घोषित होता है उसके 2 महीने के अंदर जमा कर दीजिए, तो आपकी स्कॉलरशिप जल्दी आ जाएगी, ठीक है। वरना आप लेट करेंगे कर सकते हैं, स्कॉलरशिप आपकी फिर भी आएगी, लेकिन क्या है कि स्कॉलरशिप आपने में डिले हो सकता है, ठीक है। इसलिए 2 महीने के अंदर कर लीजिए तो आपकी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बताया गया है कि आप अगर अब्रॉड में अगर आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपको किराया दिया जाएगा और 20,000 रुपये पर एनुअम दिए जाएंगे, यानी कि 5 साल के लिए पूरे 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें, ये बता दी मैंने। उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पे बैंक डिटेल भरनी है, तो ये ऑफलाइन चला गया था, 1 मिनट। तो आपको मैं बता दूं बैंक डिटेल कैसे बननी है। तो आप जाएंगे, जी देखो ये आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा, उसके बाद आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, तो ये आपने स्कॉलरशिप पे क्लिक करी तो आपका जो पेज खुलेगा इसमें आपको बताया जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपको बैंक की अकाउंट नंबर बनना है, IFSC कोड बनना है। अगर आपका ये पेज नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ से बैंक डिटेल पर अभी क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपका पेज खुल जाएगा। IFSC कोड, यहाँ पे आपको पासबुक आपको अपलोड करनी है, ठीक है। पासबुक में क्या PDF में होना चाहिए, ठीक है, PDF में होनी चाहिए। फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ पासबुक के जो PDF में, एक PDF में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 MB की साइज होनी चाहिए मैक्सिमम, तो ये अपलोड हो जाएगा। आधार कार्ड का नंबर आपको पहले से लिख के आ जाएगा, उसके बाद आपको केवल आधार कार्ड अपलोड करना है जो PDF का 1 MB की साइज़ का। तो ये सब थी डिटेल्स। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह गया है फिर भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए चैनल को, और भी डिटेल्स आप और भी आपको कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।